नमस्कार। आप सबका शनि की राशि परिवर्तन मेष राशि में स्वागत करते हैं। शनि जब नीच होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी सभी राशियों पर। पहले हम बता दें कि 3 जून 2027 को शनि मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां नीच माने जाते हैं। 3 जून 2027 को याद रखिएगा, इस दिन शनि देव नीच हो जाएंगे, वक्री गति में होंगे। इस अवधि के दौरान शनि समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहेंगे। ज्योतिष में शनि मेष राशि में होते हैं तो उन्हें कमजोर स्थिति माना जाता है, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, जो शनि देव के शत्रु राशि है। मेष राशि 20 अंश पे हो तो परम नीच का होते हैं। शनि नीच होने से अनुशासन में कमी, संघर्ष पड़ सकता है, लेकिन यदि कुंडली में नीच भंग राजयोग बना रहे हो तो परिणाम सकारात्मक भी हो सकते हैं। अब चलते हैं मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेष राशि के जातकों के लिए शनि अपनी ही राशि में प्रवेश करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष घटना है, लेकिन मेष राशि में शनि नीच राशि है, इसलिए इसका प्रभाव जीवन में महसूस होगा। 3 जून 2027 को शुरू होने वाले है यह गोचर। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो मेष राशि वाले को शनि की नीच की स्थिति के कारण आप मानसिक रूप से थोड़ा सा भारीपन और भ्रम महसूस कर सकते हैं और निर्णय लेने में देरी हो सकता है। आलस्य बढ़ने की संभावना हो सकती है। हड्डियों, घुटनों और सिर दर्द संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आत्म अनुशासन मांग करेगा। यदि आप दिनचर्या ढिलाई करते हैं तो स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। करियर और व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो शनि करियर और व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो प्रमोशन और किसी बड़े प्रोजेक्ट का परिणाम मिलने की संभावना है। मेहनत से ज़्यादा फल कम जैसी समस्या हो सकती है। ऑफिस में आपको जिम्मेदारियां का भार बढ़ेगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने का कोशिश करें। व्यापारियों निवेश के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। योजनाओं में थोड़ा रोक कर वर्तमान व्यवस्था मजबूत करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि की दृष्टि से आपके पराक्रम लाभ भाव पर पड़ता है, जिससे आपको संचित धन में कमी आ सकती है। आप निरंतर बनी रहेंगे, लेकिन अप्रत्याशित लाभ और उम्मीद कम होगा और पुराने निवेश के माध्यम से लाभ मिल सकता है। जीवन साथी साथ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। छोटे बातों को विवाद से बचें और मित्रों के साथ किसी गलतफहमी के कारण संबंधों में खटास आ सकता है। शिक्षा के लिहाज से देखा जाए तो छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए सामान्य समय है। संघर्ष करना पड़ सकता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को हार नहीं माननी चाहिए। शनि केवल धैर्य की परीक्षा लेते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो योग और प्राणायाम जीवन का हिस्सा बना लीजिए और करियर के लिहाज से कार्यस्थल में राजनीति से दूर रहें, धैर्य बनाए रखें। धन के लिहाज से सम्मान रहेगा। बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचें। रिश्ते और संवेदनशील समाज खुला रखें और अहंकार का त्याग करें। शनि भगवान के तृतीय दृष्टि से आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव ला सकता है। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में समान रहेगा, क्योंकि वे एकादश भाव में बैठे हैं। छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकता है। सप्तम भाव 7वीं दृष्टि आपको वैवाहिक जीवन में देखने को यह नीच शनि की दृष्टि से वैवाहिक जीवन में नीरसता, ठंडापन आ सकता है। जीवन साथी का आलस्य को लेकर सावधानी बरतें। पार्टनरशिप के लिए यह पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए, जो अन्यथा विवाद का कारण बन सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से आपके छवि लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन लोगों को जोड़ने का मौका मिल सकता है। 10वीं दृष्टि
यह महत्वपूर्ण दृष्टि है। शनि कर्म कारक होते हैं। अपने भाव मकर राशि वाले को 10वें दृष्टि भाव से देखें। शनि नीच है, लेकिन अपनी दृष्टि के कारण करियर में स्थिरता लाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको कार्यस्थल में बहुत अधिक अनुशासन पे रहना होगा और बॉस अधिकारियों के साथ संबंध में थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। मिला जुला कर देखा जाए तो पराक्रम में वृद्धि के लिए संघर्ष और भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में गंभीरता, साझेदारी में सतर्कता रहेगा। करियर में धीमी प्रगति के लेकिन लंबी अवधि के लिए अनुभव होगा। शनि मेष राशि में नीच होकर भी लग्न में होंगे, इसलिए व्यक्ति को थोड़ा अंतर्मुखी और गंभीर बना सकते हैं। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुभकर रहेगा। अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों का शनि मेष राशि में गोचर आपके लग्न भाव के प्रभाव काफी अलग होगा। वृषभ राशि का गोचर वृषभ राशि वाले का स्वामी शुक्र हैं, शनि का परम मित्र हैं। से मेष राशि और वृषभ राशि से द्वादश भाव 12वें भाव में होगा। जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वृषभ राशि वालों का व्यय भाव शनि की स्थिति होगी। 12वां भाव शनि आपके 12वें भाव में बैठेंगे, जो खर्च, हानि, विदेश यात्रा, मोक्ष का भाव है। खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकता है और खर्च शुभ कार्यों जैसी संपत्ति, लंबी यात्रा में हो सकता है। और विदेशी संपर्क, यदि आप विदेश जाने के विदेशी कंपनियों से जुड़कर काम करने का योजना बना रहे हैं तो नीच के शनि यहाँ सफलता दिला सकता है। काफ़ी विलम्ब हो सकता है। नींद और स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो अनिद्रा, जैसे पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। मानसिक शांति के लिए ध्यान देना आवश्यक है। शनि की 3 दृष्टियां हैं। शनि की तीसरी दृष्टि धन संचय, जमा पूंजी से निकालने की स्थिति बन सकती है। धन निवेश बहुत सावधानी से बरतें। अपनी वाणी में कठोर रूखापन आ सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ अनबन की संभावना रहेगा। मामलों में धैर्य रखें। षष्ठम भाव 7वीं दृष्टि रोग, ऋण और शत्रु भाव है। आपके गुप्त शत्रु हावी होने का कोशिश करेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि से आपको निपटने की शक्ति भी देंगे। कोर्ट कचहरी मामलों में पड़ने से बचें। कर्ज लेने से बचें। यदि पहले से कोई कर्ज है तो उसे चुकाने का दबाव बढ़ सकता है। पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी पुरानी बीमारियां से सतर्क रहें। भाग भाव 10वीं दृष्टि भाग और धर्म का भाव है। चूंकि शनि आपकी ही राशि मकर को देखेंगे, इसलिए भाग के साथ मिलेगा और बहुत धीमी गति से होगा। लंबी दूरी यात्राएं, तीर्थ यात्रा योग बनेंगे। आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और स्वास्थ्य की चिंता रह सकता है। क्या उपाय होनी चाहिए? शनिवार के दिन आप ओम शम शनिचराय नमः का जाप कर सकते हैं। अब चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों का शनि का मेष राशि नीच राशि गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिणाम देने वाला है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, जो शनि के परम मित्र हैं। जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि के स्वामी 11वें भाव में बैठेंगे। ज्योतिष में 11वां भाव आय, इच्छा पूर्ति, लाभ भाव है, जो शनि गोचर शुभ माना जाता है। क्योंकि शनि 11वां भाव में नीच होकर बैठेंगे तो आय के स्रोत नियंत्रण बनी रहेगी, लेकिन धन प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक अनुशासन और नैतिकता का पालन करना होगा। शॉर्टकट से कमाया गया धन टिकेगा नहीं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में तनाव, दूरी आ सकती है, लेकिन सेहत की चिंता रह सकती है। आपकी पुरानी रुकी हुई इच्छाएं पूरी होने का योग बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा विलम्ब हो सकता है। शनि की 3 दृष्टियां हैं। मिथुन राशि वाले को 11वें भाव में बैठकर शनि इन भावों को देखेंगे। लग्न का प्रथम भाव पे दृष्टि डालेंगे। शनि की दृष्टि से आपके लग्न पर
स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो सिर दर्द, मानसिक थकान महसूस हो सकता है। काम का बोझ बढ़ने से शारीरिक ऊर्जा में कमी आ सकती है और आलस को त्याग कर सक्रिय रहना होगा। पंचम भाव सातवीं दृष्टि संतान, विद्या, प्रेम का है। विद्यार्थियों के लिए यह समय कड़ी मेहनत का है। एकाग्रता में कमी आ सकती है, लेकिन डटे रहें, परिणाम अच्छे मिलेंगे। संतान पक्ष से लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं, उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी। यदि रिश्ता केवल मनोरंजन के लिए है तो यह टूट सकता है, लेकिन यदि सच्चा है तो विवाद तक पहुंच सकता है। अष्टम भाव दसवीं दृष्टि आयु, रहस्य और अचानक लाभ का है। यह शनि अपनी ही राशि मकर में देखेंगे तो यह एक मजबूत स्थिति है। आपको पैतृक संपत्ति, बीमा और अचानक धन लाभ हो सकता है। आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, शोध जैसे विषयों पर बढ़ सकती है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आयु के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन पुरानी बीमारियों के प्रति सचेत रह सकते हैं। मिला जुला कर देखा जाए तो गंभीरता बढ़ेगी, आलस से बचना होगा। शिक्षा, संघर्ष, प्रेम संबंधों में परिपक्वता आ सकता है। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकता है। रिसर्च में सफलता मिल सकता है। मिथुन राशि वाले को भाग्येश नवम भाव में स्वामी है, अष्टमेश होते हैं। भाग्येश का लाभ भाव 11वें भाव में बैठना एक अच्छा योग है। हालांकि शनि नीच है, इसलिए आपको सबक सिखाकर लाभ देंगे। आपको बुधवार के दिन श्री गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाना होगा। अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को मेष राशि में जब गोचर करेंगे शनि, तो आपकी राशि 10वें भाव प्रवेश करेंगे। 10वां भाव कर्म, करियर और प्रतिष्ठा और पिता का होता है। कर्क राशि वाले का स्वामी चंद्रमा, जिससे शनि का शत्रुता संबंध है। कर्क राशि वाले को शनि की स्थिति उनकी दृष्टियों विस्तृत है। कर्म और करियर 10वां दृष्टि से देखा जाए तो आपके करियर में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ऑफिस, राजनीति के काम के दबाव के कारण थोड़ा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इस दौरान कई जातक नौकरी बदलने के विचार कर सकते हैं, लेकिन नीच शनि के कारण कोई बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ कर करें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। 10वें भाव में बैठकर शनि आपकी राशि में किन किन भावों पर नजर डालेंगे। द्वादश भाव में तीसरी दृष्टि, खर्चों में वृद्धि, आपके खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। विशेषकर स्वास्थ्य, कानूनी मामलों में खर्च बढ़ सकता है और घूमने में भी खर्च कर सकते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में भी खर्च कर सकते हैं। जो लोग विदेश जाने को कोशिश कर रहे हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे। अपने डॉक्यूमेंट कार्यों को बहुत देरी से सामना करना पड़ सकता है। काम के तनाव के कारण मानसिक व्याकुलता और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। चतुर्थ भाव 7वां भाव होता है। सुख, माता, संपत्ति, वाहन का होता है। घर वातावरण में थोड़ा गंभीर तनावपूर्ण रह सकता है। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान होना चाहिए। नया घर या वाहन खरीदने की योजना में रुकावटें आ सकती हैं। यदि आप पुराने घर को नया रूप देना चाहते हैं तो बजट बढ़ सकता है। आपके भीतर थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं। सप्तम भाव पर 10वीं दृष्टि साझेदारी और विवाह का है। यहाँ पर शनि अपनी ही राशि मकर में देखेंगे, जो शुभ स्थिति होगा। आपसे मतभेद हो सकता है, लेकिन अपनी राशि की दृष्टि होने के कारण रिश्ते टूटने से बचाएंगे, लेकिन गंभीरता लाएंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध पेशेवर रहेगा और व्यापार में मिलने का समय आ सकता है, लेकिन लंबी समय टिकेंगे। मिला जुला कर देखा जाए तो अनचाहे खर्च आपके सामने आ सकती है। लंबी यात्रा भी हो सकती है। माता सेहत की चिंता हो सकती है। घरेलू सुख में कमी होगा। रिश्तों में परिपक्वता, स्थिरता आएगी। कर्क राशि वाले को सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं। करियर के भाव में बैठकर आपको कठोर परिश्रम के बाद भी सफलता देंगे। हानिकारक हो सकता है। उपाय क्या होना चाहिए? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि मेष राशि में जब गोचर करेंगे तो मिश्रित लेकिन परिवर्तन समय लेकर आएगा। सिंह राशि के पास स्वामी सूर्य हैं जो शनि के परम शत्रु हैं। शनि आपकी के राशि 9वें भाव से गोचर करेंगे। आपका भाग धर्म और लंबी यात्रा और पिता का स्थान है। सिंह राशि वाले को भाग आध्यात्मिकता 9वां भाव का मुख्य गोचर 9वें भाव में शनि नीच का होना आपके भाग की गति धीमा हो सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि बनते बनते काम रुक रहे हैं। सफलता के लिए आपको समान दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी रुचि आध्यात्मिकता विषय बढ़ेगी, लेकिन परिपक्वता रीति रिवाज अचानक मोह भंग हो सकता है। आपको धर्म और गहराइयों को समझने की कोशिश करें। विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले, वीजा एडमिन करने वाले विद्यार्थियों के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। करियर और प्रोफेशन के लिहाज से देखा जाए तो 9वें और 10वें का संबंध शनि की स्थिति आपके करियर अप्रत्यक्ष प्रभावित करेगी। आपकी लंबी दूरी कई यात्राएं पड़ सकती हैं जो थका देने वाली होंगी, लेकिन भविष्य के लिए नींव अच्छी रहेगी। नौकरी और सीनियर से तालमेल बिठाने का दिक्कत आ सकता है। यदि आप विचारधारा दूसरों को थोपेंगे तो अपमान का सामना करना पड़ सकता है। विदेशी व्यापार और लंबी दूरी यात्रा, आयात निर्यात जुड़े लोगों पर सतर्क रहना चाहिए। कोई बड़ा निवेश करने के पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ेगी। आपकी आय बनी रहेगी, लेकिन इसमें अनिश्चितता रहेगी। पैसा आएगा मगर उम्मीद से कम और देरी से। रुका हुआ धन, आपको पैसा कहीं फंस सकता है, उसे निकालने के लिए आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। इसके माध्यम से होने वाले लाभ में कमी होगी। भाई बहन साहस तृतीय भाव होता है। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कभी कभी ऊर्जाहीन महसूस कर सकते हैं। साहस की कमी के कारण अवसर हाथ से निकल सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद उभर सकते हैं। उनसे स्वास्थ्य और करियर की चिंता आपको सता सकती है। पड़ोसियों सहकर्मियों के साथ अनावश्यक विवाद से बचे, वरना बात बढ़ सकती है। शत्रु, रोग और ऋण के दृष्टि से देखा जाए तो 6ठे भाव पर दृष्टि के कारण अब सकारात्मक पक्ष है, क्योंकि शनि 10वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे है, मकर राशि पे है। शत्रु विजय नीच शनि होने के बावजूद आपकी राशि पर दृष्टि होने के कारण आप शत्रुओं विरोधियों से धूल चटाने में सफल रहेंगे। नया कर लेने से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकता है, लेकिन आपको अनुशासन में रहना होगा। कोर्ट कचहरी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। सिंह राशि वालों को मिला जुला कर देखा जाए तो धैर्य न खोएं और मेहनत में भरोसा न रखें। बड़े भाई बहनों से वाद विवाद से बचें। यात्राओं के दौरान सतर्क रहें। अपनी राशि के दृष्टि के कारण विजय मिलेगी। क्या उपाय होनी चाहिए? प्रतिदिन तांबे के लोटे में सूर्य देव का जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पिता के साथ आप संबंध सुधरेंगे और भाग का साथ मिलेगा। ओम शम शनिचराय का भी जाप कर सकते हैं। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों को शनि मेष राशि में जाना, 8वां भाव अष्टम भाव से बैठना अत्यंत गूढ़ और गंभीर ज्योतिष स्थिति है। यह 8वां भाव आयु, अचानक होने वाली घटनाओं और गुप्त धन और बाधाओं का होता है। यहाँ कन्या राशि के स्वामी शनि यह गोचर में क्या प्रभाव पड़ेगा? 8वां भाव शनि का नीच होना यह अचानक बदलाव का संकेत देता है। आपके बनते हुए कामों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकेगा कि भाग साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तव में शनि यहाँ आपके धैर्य सिखा रहे हैं। गुप्त विद्या शोध, जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान, किसी भी प्रकार के रिसर्च से जुड़े हैं,
उनके लिए समय बहुत गहरा अनुभव देने वाला है। इन चीज़ों की तरफ से जाएंगे। पैतृक संपत्ति विरासत के लेकर विवाद हो सकते हैं। वसीयत और बीमा के मामलों में देरी हो सकती है। शनि की 3 दृष्टियां हैं। क्या उपाय हो सकता है? 8वें भाव में बैठकर शनि आपकी राशि इन भावों पर प्रभावित करेंगे। 10वां भाव तीसरी दृष्टि पर है, करियर पर है, कर्म पर है। कार्य में अस्थिरता रहेगी। शनि की दृष्टि से आपके करियर भाव पर होगा, जिससे नौकरी में अचानक बदलाव, ट्रांसफर बन सकता है। आप ऐसी स्थिति में बचाव रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बॉस के साथ तालमेल बिठाने के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इस समय नई नौकरी ढूंढना थोड़ा कठिन हो सकता है। द्वितीय भाव पर 7वीं दृष्टि, संचित धन होता है, अचानक खर्च हो सकता है। परिवार में किसी स्वास्थ्य पुरानी विवाद, पैसा बाहर जा सकता है। आपकी बातों परिवार के बीच आहत हो सकती है। इस दौरान मौन रहना आपके सबसे बड़ा कवच होगा। खान पान की आदतों पर स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पंचम भाव पे 10वीं दृष्टि से संतान, विद्या, प्रेम का होता है। नीच होने के बावजूद अपनी राशि के स्वामी अपनी राशि पर दृष्टि के कारण शनि का आपके संतान से रक्षा करेंगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई में एकाग्रता मिलेगी, भले ही परिणाम थोड़े विलंब आए। सट्टेबाजी और जोखिम भरे निवेश से बचे, लेकिन दीर्घकालीन निवेश शनि अपनी राशि को देखने के कारण डूबने नहीं देंगे। प्रेम संबंधों में रिश्तों में गंभीरता आएगी। केवल दिखावे से रिश्ता बाद में निकलकर सच्चे संबंधों में कद्र हो सकता है। मिला जुला कर देखा जाए तो कार्यस्थल में धैर्य रखें, जल्दीबाजी में इस्तीफा ना दें, अनावश्यक खर्चों में निवेश करने से बचें, पुरानी बीमारियों से वाहन चलाने समय सतर्क रहें। आपकी राशि की दृष्टि के कारण सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो 8वां भाव मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी का भी होता है। शनि नीच होने पर आपको थोड़े जोड़ों में दर्द, गैस की समस्या, पैरों में चोट लगने के प्रति सावधान रहें। समय से पहले डॉक्टर की सलाह लें। पुराने भाव और उपाय की दृष्टि से देखा जाए तो शनि आपके पंचम भाव पंचमेश शुभ षष्ठेश होकर 8वें भाव में बैठे हैं। महामृत्यु मंत्र 108 पर जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिचराय मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का शनि मेष राशि में जब गोचर करेंगे तो 7वें भाव में नीच होना एक बहुत ही घटना कह सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, यानी वे अपने 4थे भाव सुख भाव, 5वां भाव संतान, बुद्धि भाव के स्वामी होकर सबसे बड़े शुभ चिंतक हो सकते हैं। जब शनि नीच होकर बैठेंगे तो उनकी दृष्टि का प्रभाव के अलावा जीवन अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाला क्या असर पड़ता है। सबसे पहले वैवाहिक जीवन की बातें कर लेते हैं, क्योंकि वे वैवाहिक जीवन में ही नीच और व्यापार के घर में नीच हुए हैं। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। छोटी छोटी बातों में विवाद होने की संभावना रह सकती है। रिश्तों में एक तरह से सूखापन और निरस्ता आ सकता है। जो लोग विवाह की योजना बना सकते हैं उनके कामों में अड़चनें आ सकती हैं। रिश्ता में तय होने में देरी हो सकती है। व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी अविश्वास पैदा हो सकता है। पार्टनर के साथ हिसाब किताब लेकर स्पष्टता रखें। धीमी प्रगति, व्यापार का विस्तार की योजनाएं धीमी गति से आगे बढ़ेगा। आपको अपनी शाखा बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। कोई भी नया एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय बहुत सावधानी बरतें। धोखाधड़ी की संभावना रह सकती है। करियर और पद प्रतिष्ठा के लिहाज से देखा जाए तो भले ही शनि नीच के हैं, लेकिन तुला राशि वाले जातकों के लिए
राजयोग कारक हैं। इसलिए तीसरा करियर में है, काम का बहुत ही ज़्यादा बोझ देंगे लेकिन आपकी निखरेगी स्थिति। पदोन्नति की देरी, मेहनत के अनुरूप फल मिलने के समय लग सकता है। आपको अपनी खर्चों में फोकस साबित करने के लिए बार बार करियर और पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाए तो शनि के नीच हैं, लेकिन तुला राशि वालों के लिए राजयोग कारक हैं। इसीलिए करियर में आपका काम बहुत ज़्यादा बोझ देंगे लेकिन आप निखरेंगे। पदोन्नति में देरी होने का फल मिलेगा लेकिन समय लग जा सकता है, लेकिन आपको योग्यता और साबित करने के बार बार परीक्षा देनी पड़ेगी। सुख सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो आपके चौथे भाव सुख के स्वामी हैं, इसलिए उनके नीच होने से सीधा आपका असर सुख सुविधाओं पर पड़ेगा। घर में कलह, अशांति रह सकती है। माता का स्वास्थ्य लेकर काफ़ी चिंताएं हो सकती हैं। वाहन और भूमि के लिहाज से देखा जाए तो क्या वाहन और मकान खरीदने में बाधाएं आ सकती हैं। आप निर्माण कर सकते हैं, इस बीच तनाव रुक सकता है। बजट बना सकते हैं। बुद्धि और संतान के लिहाज से देखा जाए तो यदि आप पांचवें भाव संतान बुद्धि का होता है, उस घर के स्वामी हैं, आपकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित रह सकती है। आप सही हैं या गलत, के बीच मुश्किल महसूस हो सकता है। बच्चों के लिए यह समय स्वास्थ्य तैयार रखें, थोड़ी सी भाग दौड़ हो सकती है। संतान पक्ष से लिहाज से देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा या उनके स्वास्थ्य से लेकर थोड़ी सी चिंता हो रही है। आप जातक और संतान की प्राप्ति के लिए इच्छा कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तुला राशि वाले को मिला जुला कर देखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। समाज कम होने की संभावना है। पार्टनर से आंख मूंद कर भरोसा ना करें। माता का सेहत और घरेलू खर्चों पर ध्यान रखें। मिला जुला कर देखा जाए तो शत्रु नहीं है, केवल अनुशासन सिखाने के लिए कड़े सबक देंगे। यदि ईमानदार और धैर्य से काम करें तो नीच शनि जीवन में सबसे बड़ा अनुभव है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु जैसे चीनी चावल का दान करें। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को विस्तार से बताते हैं। वृश्चिक राशि के शनि का यह गोचर विस्तृत प्रभाव होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि अपनी ही राशि छठे भाव हाउस में गोचर करेंगे। ज्योतिष में छठा भाव शनि का यह गोचर प्रभावशाली माना जाता है। छठे भाव शनि शत्रुओं का नाश करते हैं। आपके गुप्त शत्रु विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। यदि कोई आपके कचहरी के मामले में चल रहा निर्णय आपके पक्ष आने की प्रबल ज़रूरत है। छात्रों को नौकरी पेशा लोगों के लिए यह पारदर्शिता पीछे छोड़ना होगा। मेहनत का रंग लाएंगे। करियर और छात्रों को नौकरी पेशा लोगों के लिए यह पारदर्शिता पीछे छोड़ना होगा। मेहनत का रंग लाएंगे। करियर और नौकरी के लिहाज से देखा जाए तो शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगा। ऑफिस में आपका धाक जमेगी, हालांकि काम का बोझ बढ़ेगा लेकिन आपको कार्यस्थल में क्षमता बढ़ेगी। आप अपने काम बहुत अधिक अनुशासित रहना होगा। आपके आलस्य और करियर के बीच संबंध बनाना होगा, नहीं तो संबंध घातक हो सकता है। आर्थिक स्थिति के और ऋण के अनुसार से देखा जाए तो यदि आप कोई पुराना कर लिए हैं तो पुरानी अवधि में उसे चुकाने में सफल हो सकते हैं। शनि की दृष्टि आपके 8वें भाव से होंगे। अचानक 8वां भाव का दबदबा, यह ऑफिस में आपको धाक रहेगी। काम का बोझ बढ़ेगा लेकिन कार्यस्थल क्षमता बढ़ेगी। आप अपने काम बहुत अनुशासित रहना होगा। आलस्य अपने करियर में घातक हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप कोई पुराना कर्ज जो
इस अवधि में आप चुकाने के लिए सफल रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8वें भाव पर होंगे। अचानक कुछ अनचाहे खर्चे आ सकते हैं। निवेश के मामले में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो छठा भाव रोग का होता है। नीच होने के कारण पुरानी बीमारियों और जोड़ों से दर्द, पाचन तंत्र फिर उभर सकती है। अब खान पान और कसरत पर ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख के लिहाज से देखा जाए तो 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगा, जिससे आपको अकेलापन भावना कर सकते हैं। पारिवारिक सुख, घर के दूर जाने का योग बन सकते हैं, जैसे नौकरी के कारण पारिवारिक समय बिताने का मौका मिल सकता है। मिला जुला कर देखा जाए तो पूरी निष्ठा से काम करें, पदोन्नति का संकेत है। घबराए नहीं, सत्य जीत होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। धनु राशि। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले को शनि 5वें भाव में नीच होकर बैठे हैं। यह इसका क्या प्रभाव होगा? धनु राशि के लिए शनि आपके धन, पैसा और पराक्रम और साहस भाव के स्वामी हैं। 5वें भाव में बैठना इनके लिए जीवन में बदलाव आएगा। शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो छात्रों मन पढ़ाई में थोड़ा भटक सकता है। आपको एक विषय समझने के लिए समान अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। परीक्षा में परिणाम आपकी उम्मीद थोड़े कम या देरी से आ सकते हैं। यह शॉर्टकट काम नहीं आएगा। केवल रट कर पढ़ाई करने के बजाय गहराइयों को समझना जरूरी है। संतान पक्ष से देखा जाए तो बच्चों के सेहत में उनके व्यवहार से लेकर थोड़ा सा बेचैनी रह सकती है। उनके साथ सोच में अंतर कर सकते हैं। लोग परिवार को बढ़ाने को सोच रहे हैं तो उन्हें थोड़े अवरोध देरी सामना करना पड़ सकता है। शेयर बाजार, सट्टा बाजार, लॉटरी जैसे जोखिम भरे कामों को पूरी तरह से दूर रहें। शनि का यहाँ कमज़ोर होने से अधिक नुकसान हो सकता है। पैसा आएगा लेकिन उनके लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी होगी और आपकी जमा पूंजी सोच समझकर खर्च कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में देखा जाए तो रिश्ते में केवल दिखावा रहेगा, दरार आ सकती है। शनि आपके रिश्तों को सच्चाई परखेंगे। साथी के साथ छोटी मोटी बातों पर मन मुटाव हो सकता है। आपसी विश्वास बनाए रखना जरूरी है। बुद्धि और निर्णय शक्ति के लिहाज से देखा जाए तो मानसिक रूप से थोड़ा फैसला लेने का है। आपको थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकता है। मन में दुविधा बनी रहेगी, क्या सही क्या गलत। शनि यहाँ जीवन के कई अनुभव सिखाएंगे, ये बहुत काम आएगा। अनुशासन बनाने रखना सिखा सकते हैं। उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। जोखिम भरे निवेश बिल्कुल से बचें। रिश्तों में ईमानदारी रखें। और धनु राशि वाले को धनु 7वीं भाव में तीसरी दृष्टि विवाह साझेदारी का है। धनु राशि में जीवन साथी से संवाद में कमी आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना है। शनि आपके रिश्तों को धैर्य रखने की सलाह देते हैं। यदि आप किसी से मिलकर व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर को आंख मूंद कर भरोसा न करें। हिसाब किताब में स्पष्टता रखें, नहीं तो मतभेद हो सकता है। नए व्यापारिक समझौते में देरी हो सकती है। 11वें भाव में 7वीं दृष्टि आय का लाभ का। आय बनी रहेगी लेकिन पैसा बहुत धीमी गति से आएगा। आप मेहनत का पूरा फल मिलेगा, जिससे मन में थोड़ी निराशा हो सकती है। अनेक मित्रों की संख्या कम हो सकती है। उन्हीं लोगों को सुनना पसंद करेंगे जिसकी जोड़ी अच्छे हो। आपकी बड़ी इच्छा पूरी होने का समय लगेगा। शनि यहाँ आपको सिखाएंगे कि बड़ी सफलता के लिए प्रतीक्षा करना जरूरी है। दूसरे भाव और 10वीं भाव से देखा जाए तो दूसरे भाव
में 5वें भाव में शनि 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव मकर राशि पर डालेंगे। मकर राशि वाली में शनि आपकी राशि है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण रक्षा कवच कह सकते हैं। शनि अपने घर को देख रहे हैं, इसलिए आपके बैंक बैलेंस जमा पूंजी रक्षा करेंगे। खर्चों में बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने नहीं पाएंगे। आप बोली कि थोड़ी सी रुक करवाहट और गंभीरता आ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने का संयम रखें, वरना माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। परिवार मकर राशि वाले को लगने शनि है, इसलिए आपके लिए पूरी तरह से अशुभ नहीं हो सकता है। मेष राशि वाले के स्वामी शनि का चौथे भाव में नीच होना जीवन में कुछ क्षेत्रों में संघर्ष और कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। चौथा भाव हृदय का घर होता है। शनि नीच होकर मानसिक शांति थोड़ी कमी ला सकते हैं। घरेलू वातावरण में तालमेल में कठिनाई हो सकती है। पुरानी बातों को लेकर घर में तनाव का माहौल हो सकता है। आपकी माता का सेहत इस दौरान नरम गरम रह सकता है। जोड़ों में दर्द, छाती से जुड़ी तकलीफ हो सकता है, इसलिए उन पर विशेष ख्याल रखें। आप घर बदलने या नया खरीदने का सोच रहे हैं तो कागजी कार्रवाई बहुत देरी से बाधाएं आ सकती हैं। करियर और कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो शनि आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक अनुशासित और मेहनत बनाएं। आपकी मेहनत लोहा लेना पड़ सकता है। आप ऑफिस में कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आपको लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही थी। नौकरी में स्थिरता आएगी। यदि आप व्यापार करने या लोहा, तेल, जमीन, कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्यों में ज़बरदस्त लाभ मिलने का योग है। आर्थिक स्थिति और संपत्ति के लिहाज से देखा जाए तो शनि चौथे भाव में बैठकर भूमि के कारक होते हैं। यहाँ नीच होने से पुरानी ज़मीन बेचने और खरीदने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन धैर्य रखें, अंत में लाभ हो सकता है। घर के मरम्मत, वाहन रख रखाव आपकी पैसा खर्च हो सकता है। आय के स्रोत बनेंगे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण संपत्ति धन उपयोग करना पड़ सकता है। चौथे भाव में शनि मन में अनजान डर, भारीपन पैदा हो सकता है। कभी कभी खुद अकेला महसूस कर सकते हैं। शनि आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए आपकी रक्षा करेंगे। खान पान सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि पेट में समस्या हो सकती है। सामाजिक लिहाज से देखा जाए तो यह भरोसेमंद व्यक्ति बनेंगे। लोग अपनी समस्याओं को सावधान रहें। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी। धैर्य रखें, माता का सेवा करें, आलस से त्याग दें और बड़ी सफलता मिल सकती है। अब दृष्टि की बात कर लेते हैं। शनि का दृष्टियां का बातें कर लेते हैं। छठे भाव पे तीसरी दृष्टि शत्रु, रोग, रिपु का है। शत्रुओं से विजय। शनि की तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव पे होगी। शनि आपको अपने शत्रुओं और विरोधियों से जीत दिलाएंगे। नौकरी में जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसका बोझ बढ़ेगा, लेकिन आप थक धाक में रहेंगे। कमर दर्द, नसों से जुड़ी पुरानी समस्या, पेशाब, कष्ट और परेशानी हो सकती है। दसवें भाव पर सात्विक दृष्टि। भले ही शनि चौथे भाव में कमजोर है, लेकिन दृष्टि आपके करियर में नई ऊंचाई देगी। आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी का पद मिल सकता है। समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अधिकारियों का सहयोग होगा। लग्न प्रथम भाव 10वीं दृष्टि व्यक्तित्व और स्वास्थ्य। शनि अपनी राशि में देख रहे हैं, इसलिए आत्मविश्वास में निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगा। आप अपने काम भविष्य को लेकर बहुत अधिक गंभीर हो सकते हैं।
मकर राशि वाले को शनि के चौथे भाव में नीच होकर सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी और माता की सेहत लेकर चिंता देख सकते हैं, लेकिन तीनों दृष्टियां आपके लिए फलदायी रहेगी। विशेषकर करियर व्यक्तित्व के मामले में शनि आपके बहुत मजबूत रहेंगे। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए बुरा नहीं करेंगे, बस आपको जमीन से जुड़कर काम करना सिखाएंगे। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। अब शनि मेष राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी राशि तीसरे भाव से समझेंगे, न कि 5वें भाव। कुंभ मेष में गिनने से कुंभ 1 और मीन में 2, मेष में 3 होता है। तीसरे भाव शनि का यह गोचर ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ नीच का हो या कुंभ राशि के लोग के लिए धैर्य विश्लेषण देते हैं। शनि का यह गोचर ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना जाता है। भले ही वह नीच के हो, कुंभ राशि वालों के क्षेत्रों में प्रभाव डालेंगे। साहस और पराक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो यह शनि आपके बहुत ही साहसी, निडर और कठिन चुनौतियों पर सामना करना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद होने की संभावना है। वो पापा तो बड़ी कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि अपनी ही राशि के स्वामी लग्नेश होने के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी भी हैं। यह शनि मेष राशि में गोचर करेंगे तो अपनी राशि तीसरे भाव में होंगे, न कि 5वें भाव में। कुंभ राशि में मेष राशि तक, कुंभ राशि 1 से मीन 2। तीसरे भाव शनि का यह गोचर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है, भले ही यह नीच के क्यों न हो। कुंभ राशि के लिए सब साहस पराक्रम तीसरा भाव में मुख्य गोचर। शनि यहाँ अद्भुत स्वामी निडर बनाएंगे, आपके कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना पूरी मजबूती के साथ करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है, वे आपकी प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे। छोटी दूरी कई यात्राएं हो सकती हैं जो आपको करियर के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। नौकरी और करियर के लिहाज से देखा जाए तो तीसरे भाव में शनि कार्यस्थल पर अजेय बनाते हैं। आपकी मेहनत का फल आपको पदोन्नति और वेतन में वृद्धि के रूप में मिल सकता है। यदि आप खुद कुछ शुरू करना चाहते हैं तो यह आपको जोखिम लेने के लिए अच्छा है। संचार, लेखा, मार्केटिंग के लिए यह अच्छे समय है, लाभ का योग बनेगा। आर्थिक स्थिति और आय की दृष्टि से देखा जाए तो आय में निरंतर बनी रहेगी। मेहनत का अनुशासन का धन आगमन अच्छा होगा। पुराने निवेश से आपको लाभ मिलने की संभावना है। नीच के शनि के कारण किसी बड़ा उधार देने से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो शनि आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए आपके जीवन में शक्ति बढ़ाएंगे और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कान, गले, कंधों से जुड़ी छोटी मोटी समस्या हो सकती है। प्राणायाम और नियमित व्यायाम आपके लिए संजीवनी के काम कर सकता है। सामाजिक जीवन प्रतिष्ठा के लिहाज से देखा जाए तो आपको प्रभाव बढ़ेगा, आपकी सलाह का महत्व देंगे। आपकी संचार शैली, बोलने का तरीका बहुत प्रभावशाली हो सकता है। शनि की 3 दृष्टियां हैं। 5वें भाव में तीसरी दृष्टि विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में गहराई उतारना होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे। संतान संबंधों में थोड़ी गंभीरता रहेगी। 9वें भाव में 7वीं दृष्टि भाग धर्म यानी शनि अपनी उच्च राशि तुला देख रहे हैं, अत्यंत भाग्यशाली स्थिति होगी। लंबी दूरी यात्राएं, आध्यात्मिक प्रगति का योग बनेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, भाग का साथ होगा। 12वें भाव में 10वीं दृष्टि व्यय मोक्ष है। शनि यहाँ अपनी राशि मकर को देखेंगे, आपके फालतू के खर्चों से लगाम लगाएंगे। विदेशी संपर्कों से लाभ होगा, आपको नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा। कुंभ राशि वाले को मिला जुला कर देखा जाए तो आपकी ऊर्जा का सही दिशा लगाएंगे,
कड़ी मेहनत का फल सफलता के द्वार पर है। धार्मिक कार्यों में पिता आशीर्वाद दे सकते हैं। फिजूल खर्चों कम होगी, संचय बढ़ेगा। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं और शमी के पौधा लगाएं और शनिवार को शाम के पास दीपक जलाएं। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों का यह शनि मेष राशि में जाना साढ़साती का अंतिम चरण होगा। यह गोचर शनि आपकी राशि दूसरे भाव में नीच होकर बैठेंगे। मीन राशि के लिए इन क्षेत्रों में क्या होगा? आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि का यह नीच होना, इसलिए पैसा बचाने के लिए कठिनाई हो सकती है। अचानक आने का और खर्च में जमा पूंजी कम कर सकते हैं। यदि आप किसी पैसा उधार दिया है तो उसे वापस लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। निवेश के मामलों में बहुत सावधानी बरतें। वाणी और परिवार के लिहाज से देखा जाए तो आपकी बोली कड़वाहट रूखापन आ सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है। सोच समझकर बोलकर समय पर बड़ा मंत्र है। परिवार और संपत्ति पुरानी बातों को लेकर तनाव हो सकता है। आपको घर में जिम्मेदारी और भारी बोझ बढ़ सकता है। शनि की 3 दृष्टियां हैं। दूसरे भाव में बैठकर शनि नीच अवस्था में घरेलू अशांति, घर के सुखों में कमी आ सकती है। माता का स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। भूमि मकान जुड़े मामलों में देरी हो सकती है, पर मरम्मत खर्च बढ़ सकता है। 8वें भाव में 7वीं दृष्टि आयु गुप्त संकट। यहाँ शनि की उच्च राशि में तुला को देख रहे हैं। आपकी बड़ी राहत होगी। भले ही शनि दूसरे भाव कमजोर है, लेकिन 8वें भाव पर उनकी उच्च दृष्टि है। आपके दुर्घटना संकटों से बचाएंगे। आपके विरासत, बीमा और किसी गुप्त तरीके से अचानक धन लाभ हो सकता है और ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी। 11वें भाव 10वीं भाव आय में लाभ। आपकी शनि अपनी ही राशि मकर में देख रहे हैं, जो आपके लिए बहुत शुभ है। चूंकि शनि अपने ही घर में बैठकर देख रहे हैं, इसलिए अपने ही घर को देख रहे हैं, इसलिए आपकी आय रुकने नहीं देंगे। पैसा धीरे धीरे सही, लेकिन लगातार आता रहेगा। भाई बहनों के साथ प्रभावशाली मित्रों से सहयोग मिलेगा। आपको करियर में काम आएंगे। फिजूल खर्ची मिला जुला कर देखा जाए तो यह शनि का गोचर फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से लगाम लगाएंगे। कम बोलें और विवादों से दूर रहें। आय बनी रहेगी, मेहनत करते रहेंगे। माता की सेवा करें, घर में शांति रहेगी। मीन राशि वालों को शनि दूसरे भाव में होना अनुशासन और धैर्य की परीक्षा है। आपको साढ़साती का आखिरी हिस्सा है, इसलिए शनि पिछले समय गतिविधियों को सुधारने का उम्मीद करते हैं, जो आज के लिए सुरक्षित रहेगी। आपको क्या करना चाहिए? भगवान शिव पर दूध जल अर्पित कर अभिषेक कर सकते हैं और कभी झूठ ना बोलें, किसी का हक ना मारें और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं। हमारा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। धन्यवाद।